मीडिया के जो पैनलिस्ट्स है, साथी है, वो पूरे प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर आए हैं और उनके साथ जो है एक बहुत सकारात्मक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्रदेश और देश की राजनीति में। और जिस तरीके से युवा आज पूरे देश में और प्रदेश में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही करीबन 40 लाख सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, जिसमें सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उसमें आते हैं। तो निश्चित तौर से जो ये लड़ाई है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव है, उसमें पूरी मजबूती के साथ हमने लड़नी है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है, मैं किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर चुनावों के समय में एक जो सेट एजेंडा सरकार के द्वारा दिया जाता है, कुछ मीडिया हाउसेस उन्हीं को चलाने का देश के अंदर और प्रदेश के अंदर प्रयास करते हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की मीडिया है, वो बहुत स्वतंत्र है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाया है, और जहाँ पर सरकार की कमियां रही है वहाँ पर सरकार को घेरने का कार्य भी मीडिया ने किया है। मगर कभी कभी ऐसा दबाव हमको देखने को मिलता है कि मीडिया के ऊपर भी रहता है। इसलिए उस संदर्भ में सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसको और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि मैं जो है केवल एक विधायक के रूप में नहीं, मगर आज जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और इंचार्ज जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसका मुझे जिम्मेवारी दी गई है। उसके इंचार्ज के रूप में हमने इस बैठक का आयोजन किया था, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन जी और सभी और वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन जी जो हमारे वरिष्ठ विधायक है, वो भी उसमें उपस्थित थे। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, खास रूप से जो बर्निंग इश्यूज चाहे युवाओं के संबंधित है। आप जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल का जो मसला है वो बड़े लंबे समय से चला हुआ है। सरकार अभी तक हमने कितनी बारी इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशंस कर लिया, कितनी बारी हमने पूरे प्रदेश में इसमें जो है मुख्यमंत्री जी का या सरकार का पुतला फूका। वैसे ही आपका अग्निपथ योजना है जो खास रूप से युवाओं से संबंधित है, जिसमें स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट केवल पार्टियों ने नहीं किए, मगर युवा जो है वो जमीन स्तर पे उतर कर आए, सड़कों पे उतरे। आज उनको डराया जा रहा है। आज जिस तरीके से सर्विस चीफ्स द्वारा जो ये बयान दिया गया है कि जो जिनके ऊपर पुलिस केसेस बने हैं इन प्रोटेस्ट्स के लिए, उनको जो है रिक्रूटमेंट के में नहीं लिया जाएगा, ये केवल और केवल इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। युवाओं को डराने की कोशिश की जा रही है। युवा का हक है कि वो अगर उनको कोई पॉलिसी या कोई योजना सरकार की पसंद नहीं आती है तो उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। ये जरूर मैंने कहा है कि इसमें कोई डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं होना चाहिए, मगर युवाओं को प्रोटेस्ट करने पे भी ये सरकार जो है रोक लगा रही है। दूसरी बड़ी बात, खास करके जो हमारा जिला कांगड़ा है या हमीरपुर है, 2 साल 3 साल वहां पे जो है रिक्रूटमेंट्स आपकी आर्मी की ट्रेनिंग आपका जो है फील्ड की क्या बोलते हैं, ग्राउंड टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट हुआ, और उसके बाद 3 साल तक वो लगातार हुआ। बीच में कोरोना काल आ गया और उसके बाद अब कह रहे हैं कि जो है उसका केवल रिटन टेस्ट होना विशेष बाकी था। अब उसको पूरे तरीके से उन्होंने बंद कर दिया और ये कहा कि अब उन लोगों को अग्निवीर योजना के तहत ही रिक्रूट किया जाएगा। तो जिन्होंने इतनी मेहनत करके वो ग्राउंड टेस्ट दिया रिक्रूट होने के लिए और जिनका समय उसमें निकल गया, एज निकल गई, उन युवाओं का क्या होगा, उसके बारे में कोई चिंता सरकार को नहीं है। सरकार ने अभी पीछे जो है आनन फानन में ये घोषणा कैबिनेट के अंदर कर दी कि हम अग्निवीरों को हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियां देंगे। ये तो एक तुगलकी फरमान है जो दिल्ली से जारी हुआ है और हर राज्य जो भाजपा शासित राज्य है वो इसकी घोषणाएं करे जा रहे हैं। मगर हमें आंकड़े देखने हैं। अभी तक जो परिवार हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के हैं
उसमें से कितने युवाओं को अभी तक सरकार नौकरी देने में सक्षम हुई है, दे पाई है। अधिकतर तो हमारे प्राइवेट जो आपके प्राइवेट गार्ड्स हैं उसमें नौकरियां कर रहे हैं, वहां पर भी उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो कहां से वो नौकरियां देंगे, कहां से उन नौकरियों को पूरा किया जाएगा। 6000 अभी इन्होंने पैरा आपके पैरा वर्कर्स के नाम से जो है मल्टीटास्क नौकरियां देने की घोषणा करी है। कब उनकी रिक्रूटमेंट होगी, कब उनके लिए फाइनेंशियल बजट दिया जाएगा, उसके बारे में कोई रूपरेखा तय नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बजट इनके पास है नहीं, धड़ाधड़ जो है कैबिनेट में कभी पैराफिटर्स के बारे में, कभी पंप ऑपरेटर्स की नौकरियों के बारे में, कभी और चीजों के बारे में। अब जो नया मसला ये आपका अग्निवीर का आ गया है, इसके बारे में है। और आपने पिछले कल भी देखा कि कितना डेमोन्स्ट्रेशन पूरे प्रदेश में ओपीएस का हुआ है। ओपीएस कर्मचारियों ने अभी भी उनकी मांग पे कोई सरकार ने बात नहीं करी है। तो ये सरकार केवल जो है हर चीज को आउटसोर्स और हर चीज को जो है केवल कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से देखने की प्रयास कर रही है, जिसका हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं। मगर आज का जो मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इट वाज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसको हमने चुस्त दुरुस्त करना है। उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं और एक मजबूती के साथ हम जो है पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम प्रदेश के कोने कोने में जो कमियां इस सरकार की है और खास रूप से जो हमारे समय में जो कार्य हुए, कितने हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो आज भी रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हुआ है, मगर उसमें स्कूलों में डॉक्टरों की, स्कूलों में जो है वो आपके शिक्षकों की कमी है, आपके कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की कमी है, आपके अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, रेडियोग्राफर्स नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये सब चीजें हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा तथ्यों के ऊपर बोलने में विश्वास रखते हैं और आंकड़ों सहित हम जो है लोगों के बीच जाकर इस तरीके की बात जो है सकारात्मक तरीके से करेंगे। अब मैंने पिछले 2-3 दिन पहले भी प्रेस वार्ता में ये बातें कही थी, आज उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सरकार मुद्दाहीन है। और क्योंकि ये सरकार मुद्दाहीन है, इसीलिए व्यक्ति विशेष को हिट करना, उनके खिलाफ, परिवारों के खिलाफ बोलना, ये सरकार का एक तकिया कलाम बन चुका है। ये सरकार की आइडेंटिटी बन चुकी है। मुख्यमंत्री को मंच से जाकर किसी व्यक्ति के बारे में बोलना, किसी व्यक्ति के बीवी के बारे में बोलना, उनके बच्चों के बारे में बोलना, ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है। वो मुद्दों के ऊपर बोले, वो जो विकास कार्य उन्होंने, कथाकथित विकास कार्य उन्होंने प्रदेश के अंदर किए, उसके ऊपर बोले। हम उनको जवाब देंगे, हम उनसे पूछेंगे आपका एयरपोर्ट बनना था, क्या हुआ उसका? आपके 69 नेशनल हाईवे बनने थे, क्या हुआ उसका? आपके जो है इंडस्ट्रीज के अंदर आप कहते थे कि 80,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, क्या हुआ उसका? आपके टूरिज्म इंडस्ट्री में आपने कहा था कोरोना काल में हम अपने टूरिस्ट जो आपके होटेलियर्स हैं उनकी मदद करेंगे, क्या हुआ उसका? आपने वादा किया प्रदेश के जो हमारे निजी बस चालक हैं कि हम उनको रिलीफ देंगे, उसका क्या हुआ? आपने वादा किया कि हम अपने टैक्सी ऑपरेटर्स की जो उनकी लोन की जो उसका उनकी लिमिट है उसको 12 साल से बढ़ाकर 14 साल करेंगे, उनका जो ईएमआई का पीरियड है उसका क्या हुआ? ये सब उन्होंने घोषणाएं चुनावों के समय में लोगों से करी हुई है, उपचुनावों के समय में लोगों से करी हुई है। आज तक उसकी कोई जवाबदेही नहीं है और इसलिए लोगों का जो है मुद्दा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो है वो बिलो द बेल्ट हिटिंग कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2-3 दिन पहले भी मैंने इसका प्रेस के माध्यम से जो है इसकी आलोचना करी है, इसका खंडन किया है और आज फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि हिमाचल की जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मुद्दा आधारित राजनीति पसंद है। आप मुद्दों के ऊपर बात करें, हम भी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। इस तरीके की जो एक ओछी राजनीति हिमाचल प्रदेश में लाने की ये सरकार प्रयास कर रही है। इस सरकार के मंत्री, ऐसा मंत्री जो मैंने परसों भी कहा कि एक बेलगाम मंत्री है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, क्या घोटाले उनके वन विभाग के अंदर हो रहे हैं उसके बारे में उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। और इस तरीके से जो है वो नेताओं के ऊपर, हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गरिबान में पहले झांकना चाहिए और किस तरीके की उन्होंने पहले स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं।
उसके बारे में देखना चाहिए। मैं आज उन चीज़ों में फिर से नहीं जाना चाहता हूं, मगर जैसा हमने कहा कि हम मुद्दा आधारित राजनीति करेंगे। जो हमने विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया है, उसके माध्यम से हम पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। और साथ ही साथ जो भाजपा सरकार का कथाकथित विकास है, जो इनकी डबल इंजन की ये बात करते थे, उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, जिसमें सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और उसी संदर्भ से आज की जो ये बैठक है उसका आयोजन किया गया था। विक्रम जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है, क्या लगता है कि भाजपा वहां पर जोड़ तोड़ कर रही है? नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनका नया पैंतरा हर जगह पे है। हर जगह पे आप देखेंगे कि भाजपा जो है, चाहे सीधे तरीके से या जो है बैकडोर से सरकार बनाने का या सरकार गिराने का इनका प्रयास रहता है। महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो है वो महाविकास अघाड़ी की चल रही है, और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने कभी सीबीआई के केसेस, कभी ईडी के केसेस, कभी इनकम टैक्स के केसेस वो नेताओं के ऊपर करना शुरू कर दिया है, और जिस तरीके से सारी की सारी जो ये शिवसेना की जो फौज है विधायकों की, बगावती विधायकों की, पहले वो जो है वो गुजरात जाते हैं, फिर वहां से प्राइवेट जेट में जो है वो गुवाहाटी जाते हैं, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर खर्च हो रहा है, प्राइवेट जेट्स में जा रहे हैं, वहां पे जो है 5 सितारा होटल में रुक रहे हैं। कौन उसका खर्चा बेयर कर रहा है, कौन उन चीजों को देख रहा है, कौन उसका लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो देखने की आवश्यकता है। और सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास देश के कोने कोने में रहा है कि चुने हुई सरकारों को जो है वो डिस्टेबलाइज करो, उनको गिराओ, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी ये चीज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल में भी हमें जो है कैंडिडेट्स बहुत सोच समझ के देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम उनको जिताए, हमारे पार्टी सिंबल से जीते, और कल को किसी ना किसी दबाव के चलते जो है उनको जो है वो उनको उनकी आइडियोलॉजी चेंज करने पे मजबूर कर दिया जाए। ये क्योंकि ये ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस दोनों में विश्वास रखते हैं, और हिमाचल जो है देवभूमि है। अभी तक हिमाचल में इस तरीके का प्रचलन हमने देखा नहीं है, मगर अब क्योंकि ये प्रचलन पूरे देश में चल पड़ा है, तो हो सकता है कि हिमाचल में भी इस तरीके के ये कार्य करने के लिए आने वाले समय में करे। उसके लिए हमको बहुत जो है वो सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जिस तरह से प्रदेश में जो कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक फैसला लिया है कि लोक सेवा आयोग के जो मेंबर और चेयरमैन हैं उनको वित्तीय लाभ रिटायरमेंट के बाद दिए जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस फैसले को सरकार? मुख्यमंत्री जी क्या विशेष अधिकार है? मुख्यमंत्री जी क्या कर्मचारियों को जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं उनको यानी अनदेखा किया जा रहा है, और जो अफसर चाहिए उनको ही यानी उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है? मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई लोग जो है वो भावी रहते हैं, कई लोग जो है वो हावी रहती है। तो उस तरीके से मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों उन्होंने किया, क्यों नहीं किया, किसको लाभ देने के लिए किया, वो समय रहते हुए वो चीज़ें पता लगेगी। युवा प्रदेश कांग्रेस ने जो है आपको एक जिम्मेवारी सौंपी है, रोजगार यात्रा निकालने जा रहे हैं, कब से आपको उसका जिम्मेवारी सौंपी गई, क्या आज उसकी हम बैठक करने जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है ये रोजगार बेरोजगार युवा यात्रा या पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर युवाओं को के लिए निकाली जाएगी, जिसका मुझे भी उसमें जो है कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथ में रघुवीर सिंह बाली जी, जो GS बाली जी के सुपुत्र है, उनको भी जो है इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथ में और हमारे जो युवा कांग्रेस है, NSUI है, सब लोगों को इसमें जोड़ा गया है। तो इसको हम सकारात्मक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से हिमाचल के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा करूंगा। सीधा रूप से युवाओं से संपर्क किया जाएगा, उनके साथ जो पूरे वादे प्रदेश के युवाओं ने जो सरकार ने किए हैं, चाहे वो जैसा मैंने कहा इन्वेस्टर्स मीट की बात थी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की बात थी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात है, अग्निवीर की बात है, इन सब मुद्दों के ऊपर प्रदेश के युवाओं के साथ सकारात्मक चर्चा की जाएगी, उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। और पूरे प्रदेश में जो हमारे युवा आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके हक में ये यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर निकाली जाएगी, जिसकी पूरी रूपरेखा के लिए हम अलग से आपके साथ मीडिया इंटरेक्शन करेंगे, आपको उसका पूरा जो है एक जो खाका बनाकर देंगे,
ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से इलाके में क्या कब हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। उसका पूरा हम जो है एक तैयारी करके जुलाई के महीने में इसको जो है वो शुरू किया जाएगा और प्रदेश के हर कोने में हम जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।